हमारा लॉ ऑफ टॉट के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नुइसेंस के हवाले से है। नुइसेंस, इसको हम अगर आसान अल्फाज में कहें तो इसका मतलब है परेशानी। कोई भी ऐसा काम कोई शख्स करे जो किसी के लिए परेशानी का सबब बनता है, उसे उसके रास्ते की रुकावट है, घर के अंदर पर्दे का मसला है, इतनी ऊंची दीवार बना रहा है कि सनलाइट जो है या हवा का जो आमदोरफ्त है वो उसमें फ़र्क पड़ रहा है। इसी तरह आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो डोमेस्टिक एरिया है, वहाँ सिर्फ घर बने हुए हैं, वहाँ कोई शख्स वर्कशॉप बना लेता है या कोई कमर्शियल काम शुरू कर देता है। ठीक है, वर्कशॉप है, जाहिर है वहाँ पे गाड़ियाँ ठीक होंगी, शोर शराबा होगा तो डिस्टर्बेंस होती है। इसी तरह अगर कमर्शियल यूज़ किया जाए, कोई गोदाम बना लिया जाए, कोई ऐसे मकान किराए पे दे देते हैं जैसे लोग, जहाँ पे कंपनीज़ जो हैं वो अपने वेयर हाउस वगैरह बनाती हैं, तो आमदोरफ्त जो है वो अफराद की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ मुश्किल हो जाता है फैमिलीज़ के लिए रहना। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये परेशानी का सबब बनती हैं। तो जब कोई ऐसा शख्स ऐसा काम करे तो हम उसको भी बाय लॉ रोक सकते हैं अदालत के ज़रिए कि जनाब ये जो है कमर्शियल एरिया नहीं है, डोमेस्टिक एरिया, इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ ना की जाएँ क्योंकि लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स है वो अपने घर में कोई केमिकल बनाने लग जाता है या कोई जलाता है केमिकल जिससे धुआं फैलता है और आप परेशान होते हैं, हमसाए परेशान हो रहे हैं, तो ये नुइसेंस के ज़रिए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ टॉट ये बताता है कि अगर कोई परेशानी का सबब बन रही है कोई चीज़, तो आप उसको थ्रू लीगल प्रोसेस रोकवा सकते हैं। तो इसमें दो तरह की नुइसेंस होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट से मुराद ये है कि जहाँ पे एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल फैमिली, एक सिंगल होम है वो परेशान है। ठीक है, मेरे घर के साथ किसी ने केमिकल जलाने शुरू किए हुए हैं, धुएँ का काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे मुझे शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, वो ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, 2-3 दिन मुसलसल जो है वहाँ शोर शराबा हंगामा चल रहा है, फायरिंग हो रही है, इस तरह के कोई भी मसाइल हैं, तो ये प्राइवेट पर्सन की हद तक है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि ये प्राइवेट नुइसेंस है। और इसी तरह पब्लिक नुइसेंस ये है कि पब्लिक एट लार्ज अगर मुतासिर हो रही है, जैसे सड़कों मोहल्लों में आपने देखा है या कॉलोनीज़ में अक्सर होता है कि वो सड़क ब्लॉक करके आपका एक रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, दूसरी तरफ से आप आए जाएँ, आपकी आमदोरफ्त जो है उसमें मसाइल खड़े हो जाते हैं। हम अमूमन हमसाये के हकूक़ की वजह से या ताल्लुक़ की वजह से लोग नहीं बात करते हैं, लेकिन आप उस जो रुकावट है उसको रोक सकते हैं। ये बाकायदा कानून है कि आप रास्ता ब्लॉक करके फंक्शंस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी महफ़िल है, महफ़िल मिलाद है, कोई वलीमे की महफ़िल है, कोई पार्टी है, किसी किस्म का भी आप रुकावट का बाइस बनना, किसी के लिए परेशानी का बाइस बनना जो है वो बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। तो अगर पब्लिक एट लार्ज मुतासिर हो रही है तो फिर हम कहते हैं कि ये पब्लिक नुइसेंस है। और अगर प्राइवेट पर्सन एक पर्सन की हद तक मुतासर है तो उसे हम कहते हैं ये प्राइवेट नुइसेंस है। अमूमन पब्लिक नुइसेंस की जो चीज़ें हैं उसके अंदर आप कोई भी शख्स जो भी उस रास्ते से गुज़र रहा है, जो भी उस जगह से मुतासिर हो रहा है, फ़र्ज़ करें कि किसी ने सड़क खोद के वहाँ से कोई पाइप गुजारना शुरू कर दिया, वो मेन रोड है, वहाँ से आते जाते लोग परेशान हो रहे हैं, तो बिल्कुल कोई भी इलाके का कोई भी आदमी, ज़रूरी नहीं है कि उसके घर के सामने हो, उसके घर के साथ अटैच हो, इलाके का कोई भी शख्स जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, अदालत में जा सकता है और उसको रोक सकता है। इसी तरह अगर आप घर बनाते हैं, उसके साथ कोई दूसरा इंसान घर बनाता है, वो खिड़की ऐसा रखना चाह रहा है जिससे आपके घर में पर्दे का इशू बनता है, तो आप उसको रोक सकते हैं अदालत के ज़रिए। तो ये प्राइवेट और पब्लिक नुइसेंस भी लॉ ऑफ टॉट की एक किस्म है, लॉ ऑफ टॉट का एक पार्ट है, इसको भी इसमें डील किया जाता है। ठीक है, अब हम अगर कंपाइल करें चीज़ों को, तो लॉ ऑफ टॉट जो है उसके अंदर हमने सबसे पहले तो टॉट को समझा और उसके बाद हमने उसकी टाइप्स देखी हैं। ठीक है, तो बेसिकली लॉ ऑफ टॉट के अंदर सबसे पहले हमने देखा था मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, नेग्लिजेंस, जिसमें हमने कहा था कि उसको उसकी ड्यूटी है और वो परफॉर्म नहीं करता। अब हमने आज नुइसेंस पढ़ लिया, एक हमने डेफेमेशन पढ़ा था, फिर हमने इसमें वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ा, तो ये सारे लॉ ऑफ टॉट के मेन टॉपिक्स हैं। लॉ ऑफ टॉट क्या है और उसके बाद ये जो 5 चीज़ें हैं इनके हवाले से अमूमन सवाल बनते हैं, सवाल आते हैं, आप इन सारी चीज़ों को
लेक्चर वाइज आप तैयार कर लें। जो भी गाइड आप यूज़ करना चाहें वहाँ से आप हेडिंग्स देख सकते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट ठीक है तो आप उसमें ख़ुद लिखें और कोशिश करें कि पर्सनल एग्जांपल्स में नाम यूज़ नहीं करना। इर्द गिर्द जो आपके माहौल में पाई जाती हैं चीज़ें उनकी एग्जांपल्स दें ताकि रेलेवेंट हों, आपको याद करने में भी आसानी रहे। कुछ केस लाज आपकी बुक्स में अवेलेबल भी हैं, उन केस लाज को कोट कर दें। तो ये सारे मामला जो हैं ये आपका जो है लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हमने लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा कि टॉर्ट क्या है। टॉर्ट ऐसा रॉन्ग है, सिविल नेचर का रॉन्ग है। जब किसी के साथ भी गलत होता है तो वो कार्रवाई करता है, सिविल नेचर का रॉन्ग है। और फिर इसमें इंजरी टू राइट होना ज़रूरी है। डैमेज एक्चुअल होता है, फिजिकल या मॉनेटरी डैमेज हुआ है नहीं हुआ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर हमने उसकी टाइप्स देखी हैं कि जनाब नुइसेंस है, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, ट्रेस पास है, ट्रेस पास टू पर्सन है, ट्रेस पास टू प्रॉपर्टी है, नेग्लिजेंस है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने उसमें देखी हैं, उसकी टाइप्स हैं। ये टाइप्स वाले से सवाल पूछा जाता है और ये लॉ ऑफ टॉर्ट के हवाले से सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉर्ट बताएं, लॉ व्हाट इज़ लॉ ऑफ टॉर्ट ये बताएं। ठीक है। और इसके साथ हमने वो एक मैगज़ीन देखा था इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया। और अब हम जो लास्ट इसके एक चीज़ रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि कौन से यही सारी चीज़ें अगर कोई कुछ ऐसे अशख़ास हैं अगर वो ये काम करें तो भी हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। लॉ में हम इसको कहते हैं एक्सेप्शंस, कि इन लोगों को छूट है। ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें आप, वैसे तो हम कहते हैं कि किसी शख्स ने अगर किसी को धक्का दिया है, उसको मारा है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी इस्लाह के लिए मारते हैं तो उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर सकते। इसी तरह मियाँ बीवी हैं वो आपस में एक दूसरे को बुरा भला भी कह लेते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ़ कार्रवाई ऑफ डेफेमेशन का कार्रवाई नहीं करते। ठीक है। तो एक्सेप्शंस की बात हो रही है। ठीक है। इसी तरह अगर हम सबसे पहली बात जो है इसमें जो सिविल अथॉरिटी है, ठीक है, इसको हम पब्लिक अथॉरिटी कह सकते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट अथॉरिटी कह सकते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं अगर ये कोई ऐसा कार्रवाई करें, फ़र्ज़ करें आपका जुलूस हो रहा है, वहाँ पे पुलिस वाले मुतय्यन किए गए हैं कि आपने इस जुलूस को एक मुकर्ररा हद से आगे क्रॉस नहीं करने देना। अगर वो लोगों को रोकते हैं और रोकने के दौरान वो धक्का भी देना पड़ता है, उनको डंडा इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ ट्रेस पास टू पर्सन का केस नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने लीगल अथॉरिटी के तहत आपको रोका है। ठीक है। इसी तरह जो कुछ ऐसे अशख़ास हैं जो मुबर्रा हैं उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई नहीं कर सकते, जैसे फ़ॉरेन डेलीगेट्स हैं। ठीक है। जो फ़ॉरेन डेलीगेट्स होते हैं या डिप्लोमेट्स होते हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ अगर ये कोई जुर्म कर भी दें, इवन के क्राइम भी कर दें, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती, इन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है। इसी तरह इन मामलात में भी इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती। इसी तरह जज ऑफ ए कोर्ट है, अगर वो फ़ैसला करता है कि ये फ़लाना शख्स चोर है, वो सारों के सामने डिक्लेयर कर रहा है कि जनाब ये फ़लाने ने चोरी की है, ये चोर है, ये कातिल है, तो उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई नहीं करते कि इसने मुझे डिफेम किया है, डेफेमेशन का सूट उसके ख़िलाफ़ फ़ाइल नहीं किया जाता, क्योंकि वो लीगल कैपेसिटी में ये काम कर रहा है। तो जब कोई शख्स लीगल कैपेसिटी में काम करे या बोनाफाइड इंटेंशंस के तहत काम करें, जैसे पेरेंट्स हैं वो बच्चों को रोकते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, असातिज़ा कराम है वो बाज़ औक़ात बच्चों को डांटते हैं या मारते हैं, ठीक है, ताकि उनकी इस्लाह हो सके, ताकि वो काम कर सकें। ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारे जो लोग हैं ये एग्जेम्प्टेड हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है। इसमें फिर एक चीज़ जो है अक्सर वो बाज़ औक़ात 5 से 10 नंबर का एक सवाल पूछ लेता है कि अगर आपने किसी काम के लिए ख़ुद वॉलंटियर किया, उसे हम कहते हैं मैक्सिम है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये इंजूरिया याद रखना है कि ये इंजरी है, ठीक है, तकलीफ़ किसी किस्म की। वॉलंटी वॉलंटियर से है, खुद पेश करना, ठीक है, अपने आप को नॉन फिट नहीं मुनासिब कह सकते हैं हम इसको, आसान अल्फाज में हम अगर कहें तो अगर आपने किसी काम के लिए अपने आप को खुद पेश किया है, जैसे आप फ़र्ज़ करें बॉक्सिंग करने जाते हैं, आप रिंग में आप जाएंगे, आपको मुक्का लगेगा, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, वो बॉल लगती है आपको, तो आप उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते कि इसने मुझे गेंद मारी है,
ठीक है, या इसने मुझे मुक्का मारा है बॉक्सिंग के दौरान। इसी तरह आप किसी ऐसी जगह पे जॉब करने जाते हैं जहां आपको चोट लग सकती है, इंजीनियरिंग साइट है या बॉर्डर पे जो फौजी नौकरी कर रहे हैं, वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि जनाब मुझे इसने गोली मार दी है या चोट लग गई है तो आप मुझे क्लेम्स दें, मुझे जो डैमेजेस पे किए जाएँ। तो जब आप वॉलंटियर करें किसी काम के लिए, ख़ुद से आगे बढ़कर उस काम के लिए ख़ुद इकरार करते हुए अपने होशो-हवास में आप जाते हैं और वो काम करते हैं, उस काम के दौरान अगर आपको चोट लग जाती है, कोई नुकसान पहुँचता है, तो वो इंजरी नहीं बनती, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो लॉ ऑफ टॉर्ट ये कहता है कि अगर आपने खुद वॉलंटियर किया है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने फ़ैसलों के, तो अगर आप ये चीज़ करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, तो फिर इंजरी नहीं होती और आप क्लेम नहीं कर सकते। तो वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया जो एक मैगज़ीम है, ये अप्लाई करता है जहाँ पे इंसान ने अपने आप को खुद पेश किया हो, खुद इजहार किया हो कि हाँ जी मैं ये काम करूँगा। जिसकी आप एग्जाम्पल है, बॉक्सिंग रिंग की बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग साइट पे जो लोग काम करते हैं, माइनिंग वगैरह में जो काम करते हैं, वो लोग सारे के सारे इसमें शामिल हैं। तो ये सारी एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कि अगर ये मामलात हों तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा, डैमेजेस रिपेयर नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह आपका पूरा जो ओवरऑल जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। जो शुरू होता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, क्राइम और टॉर्ट में डिफरेंस क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके अंदर फिर एक्सेप्शंस क्या हैं, कौन से लोग मुबर्रा हैं अगर वो यही काम करें जो बज़ाहिर टॉर्ट हैं, नज़र आते हैं कि इसने वही काम किया है जो टॉर्ट है नॉर्मली, लेकिन उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही? कि वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनको छूट दी गई है, ठीक है, वो प्रिविलेज्ड क्लास हैं। इसी तरह वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया ये कहता है कि अगर आपने खुद वॉलंटियर किया है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने फ़ैसलों के लिए, तो फिर भी आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। इस तरह आपका लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको आप ओवरऑल स्टडी करें, कोई भी गाइड आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ से हेडिंग्स लें, उनको प्रॉपरली प्रिपेयर करें, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें और आप जो है इंशाल्लाह तैयारी करें। तो आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह यही हैं, आसान अल्फाज में आपको समझा दिया गया है। तो इसको इंशाल्लाह आप प्रिपेयर करें और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें। और ये जो एक एफ़र्ट है प्रोफेशनल लॉ कॉलेज का, मेरा नाम कामरान अशरफ है, इसको आप आगे लेके चलें, बार बार लोगों के साथ फैलाएं, शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, नए लोगों ने दाखिला लिया है या पहले से कोई सप्ली है, उनको ये आगाह करें कि यहाँ पे आपको इजीली आप गाइडेंस ले सकते हैं, घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। आजकल कोरोना है, उसमें SOPs का ख्याल करते हुए आपको रहना होता है। कोशिश करें घर पे रहें, सप्ली की तैयारी करें और अपने जो हैं एग्ज़ाम है इसको कंप्लीट करते हुए इंशाल्लाह अपनी डिग्री कंप्लीट करें। अस्सलाम वालेकुम।